नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिन दहाड़े नकाबपोशों ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की है घटना। न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ आर्ट के प्रतिनिधि पहुंचे उदयपुर। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से की मुलाकात, जानी मेवाड़ की संस्कृति। रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर होंगे कई आयोजन। शताब्दी वर्ष में पश्चिम रेलवे मंडल करेगा गौरवशाली इतिहास का उत्सव। उदयपुर के मीनार में लेपर्ड के आतंक का हुआ अंत। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। मतदाता पुनरीक्षण जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर। डेग में स्कूल की प्रार्थना सभा से लेकर चौपाल तक हो रहे कार्यक्रम। नागौर में सरकारी खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से किसान परेशान। मजबूरन सस्ते में बेचनी पड़ रही है बाजार में फसल। अजमेर में NH 48 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रेलर की भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। शिक्षक पर छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप। पोखरण में लोगों ने किया हंगामा, स्कूल में जड़ा ताला। उदयपुर में स्कूल बसों पर हुई कड़ी कार्रवाई। नियमों की पालना नहीं करने पर 7 स्कूल वाहन हुए जब्त। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू। बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने किया उद्घाटन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 नकाबपोशों द्वारा एक महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात थाना क्षेत्र रिको उदय विहार कॉलोनी स्थित मकान में हुई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर बाद भागते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार उदय विहार कॉलोनी में 2 युवक घर के अंदर घुसे और वहां महिला का गला दबाया। घर में काम करने वाली अन्य महिला भी मौजूद थी, जिसने युवक की इस हरकत को देखकर शोर मचाया, जिससे युवक हड़बड़ाते हुए घर से निकले और अपने तीसरे साथी के साथ भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ कर रही है, लेकिन प्राथमिक रूप से ये मामला लूट का लग रहा है। युवक के घर में घुसते हुए और बाहर भागते हुए का घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर में द मेट इमेजिंग एजुकेशन एंड कंजर्वेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के प्रतिनिधि मंडल ने महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से भेंट की। इस अवसर पर दल ने शिक्षा, संरक्षण, चित्रकला, फोटोग्राफी तथा संग्रहालय प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की। 10 से 14 नवंबर तक चल रही यह कार्यशाला महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य सिटी पैलेस संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं एवं चित्रों के रखरखाव, संरक्षण और प्रदर्शन से जुड़ी नवीन तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है, ताकि भविष्य में संग्रहालय को और अधिक समृद्ध, आधुनिक एवं आगंतुकों के लिए अनुभव परक बनाया जा सके। कार्यशाला के दौरान मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और फाउंडेशन के विशेषज्ञ दल द्वारा इमेजिंग, क्यूरेटोरियल स्टडीज, म्यूजियम एजुकेशन तथा संक्षिप्त ऐतिहासिक सत्र में प्रेजेंटेशन एवं संवाद आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला के पहले दिन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के दल को सिटी पैलेस संग्रहालय का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें संग्रहालय की विविध गतिविधियां, प्रदर्शनी प्रक्रिया तथा संरक्षण प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सविता मोनी, एलेनी जारास, जुआन ट्रूजिलो, क्रिस हैंस और यूकी चोक न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित हुए। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल अपने गौरवशाली रेल इतिहास के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर रतलाम रेलवे स्टेशन परिसर में भव्य शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रतलाम की उस विरासत को सम्मान देगा जिसने 1 सदी से यात्री और व्यापार दोनों को जोड़ा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा 100 हीलियम बैलून छोड़कर शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी और हेरिटेज आर्टिफैक्ट गैलरी का उद्घाटन, शताब्दी वर्ष बॉल का अनावरण, रेलवे सुरक्षा बल की बाइक परेड, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड व स्कूली बच्चों की आकर्षक झांकी, आदिवासी लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ड्राइंग व क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। रतलाम रेलवे का गौरवशाली इतिहास 150 वर्ष पुराना है। दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग के मध्य बिंदु
पर स्थित यह स्टेशन न केवल पश्चिमी भारत के व्यापार का केंद्र रहा, बल्कि अपनी स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध है। 1870 से 1876 के बीच महाराजा होलकर ने खंडवा से इंदौर तक मीटर गेज लाइन होलकर रेलवे का निर्माण कराया। इसके बाद 1871 से 1880 के बीच महाराजा सिंधिया ने इंदौर नीमच रेलवे बनाई, जिसे सिंधिया नीमच रेलवे कहा गया। रतलाम में पहली मीटर गेज लाइन 1874 में चली, जबकि ब्रॉड गेज लाइन 1893 में आरंभ हुई, जिसने रतलाम को मुंबई दिल्ली रेल मार्ग से जोड़ा। 1896 में रतलाम नागदा उज्जैन ब्रॉड गेज लाइन खुली और रतलाम जंक्शन पश्चिम रेलवे का रणनीतिक केंद्र बन गया। रतलाम रेलवे स्टेशन भवन लगभग 100 वर्ष पुराना है। इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में निर्मित यह 2 मंजिला इमारत अपने मेहराबी बरामदों, सजावटी झरोखों और कलात्मक गुंबदों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भव्यता आज भी यात्रियों का स्वागत उसी शालीनता से करती है जैसी एक सदी पहले करती थी। देखिए, रतलाम स्टेशन का रतलाम शहर की पहचान में बहुत अहम योगदान है और रतलाम स्टेशन के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में हम ये समारोह 14 नवंबर से शुरू करेंगे और इसमें विभिन्न गतिविधियां होंगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होंगे। इसमें हम कला प्रदर्शित करेंगे, आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित करेंगे, फोटो एग्जीबिशन होगी और बहुत गणमान्य काफ़ी व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, शहर के गणमान्य नागरिकों को बुलाया जाएगा, बैलून रेजिंग होगी, परेड होंगी, तो वो सभी सांस्कृतिक गतिविधियां हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए, रतलाम स्टेशन पिछले 100 सालों में किस किस स्टेज से गुजरा है, क्या क्या वहाँ नई चीज़ें हुई हैं, ये इन प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पता चलेगा, इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से पता चलेगा और रतलाम में हम जो कार्य करने वाले हैं, चल रहे हैं अभी जो कार्य, वो भी लोगों को इनकी जानकारी मिली। उदयपुर जिले के मेनार में पिछले 2 सप्ताह से फैले लेपर्ड के खौफ से लोगों को गत शाम निजात मिली। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया। पिछले कई दिनों से गांव से समिति बरोडिया मार्ग के आसपास लेपर्ड लगातार दिखाई दे रहा था और रात के समय मवेशियों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना रहा था। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त था और लोग देर शाम अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। इसी को लेकर वन विभाग की टीम गत शाम को मीनार पहुंची, लेपर्ड के मूवमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया। लेपर्ड के निरीक्षण के दौरान भी एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज किया। इसके बाद वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड को बायोलॉजिकल पार्क में लेकर आ गए। लेपर्ड के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम की इस कार्रवाई की ग्रामीणों ने सराहना की है। भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को जन जन तक पहुंचाने के लिए डीग जिले का शिक्षा विभाग एक सक्रिय व बहुआयामी भूमिका निभा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्सव कौशल के निर्देशन में उपखंड पहाड़ी में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के सभी 177 विद्यालयों में मतदाता जागरूकता संदेशों का प्रार्थना सभा का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्रों को अपने परिवार और समाज में संदेश का वाहक बनाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्लॉक स्वीप प्रभारी मनोज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीओ सुरेंद्र कुमार के निर्देशन में शिक्षकों ने सक्रियता दिखाते हुए गांव की चौपाल पर जाकर आम नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता संदेश प्रसारित किया। चौपाल कार्यक्रमों के दौरान शिक्षकों ने आम नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन करवाने के लिए निर्धारित गणना प्रपत्र भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ को जमा कराने का आह्वान किया। नागौर में सरकारी खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यापारी मनमाने भाव पर मूंग खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को 6 से 7 हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। मूंग की आवक मंडी में पहुंचने पर व्यापारियों में खरीद के लिए होड़ सी लग गई। व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई और मूंग 6,000 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। मंडी व्यापारियों के अनुसार इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण मूंग की फसलों में खराबा हुआ है और मूंग की उपज के कलर में फर्क आ गया है। कुछ किसानों ने खड़े मूंग की फलियां तोड़कर सुखाया और अच्छी क्वालिटी में तैयार कर नागौर कृषि मंडी में लेकर लाए। ऐसे में मूंग के दाम 7,000 रुपए तक बिके, जबकि काले पड़ चुके मूंग 5 से 6,000 तक भी बिके हैं। नागौर कृषि मंडी में जीरा 16,000 से 21,000 और ग्वार के भाव 3,000 से 4200 तक है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से फसल खराब हुई है और अब सरकारी अनदेखी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजमेर के नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम श्रीनगर में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हुए इस हादसे में तेज रफ्तार और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक युवक और युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे श्रीनगर चौराहे के पास एक कार जयपुर की ओर से आ रही थी। तभी आगे से चल रहे ट्रेलर से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद कार सड़क किनारे पलट गई और घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही श्रीनगर पुलिस चौकी का जाब्ता मौके पर पहुंचा और दोनों शवों को बाहर निकालकर श्रीनगर उप स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक मृतक युवक और युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों में सूचना भेज दी है ताकि पहचान सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम पहचान होने के बाद ही कराया जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विलिया पोखरण में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विद्यालय की एक छात्रा ने शिक्षक लक्ष्मण राम बिश्नोई धोलिया पर जबरदस्ती अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार शिक्षक ने उसे पुस्तकालय में किताब लाने के बहाने बुलाकर शर्मनाक हरकत की। छात्रा ने इसकी शिकायत कार्यवाहक प्रधानाचार्य भंवरलाल गर्ग से की, लेकिन प्रधानाचार्य पर भी मामला दबाने और धमकाने के आरोप लगे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावकों और पीड़िता के परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक की तुरंत गिरफ्तारी की तथा प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। पुलिस और शिक्षा विभाग अब मामले की जांच में जुटे हैं। क्या मुख्य मांगों को लेकर धरना बैठा? कौन सी बच्ची थी जिसके खिलाफ? देखो 10 क्लास की बच्ची है, ठीक है, और जो टीचर ने किया है और प्रिंसिपल के ने उन्हें बात छुपाई है। कल की बात हुई अभी तक क्या कर रहे? अभी तक आज 20 घंटे निकले। रात को कार्रवाई कर सकते थे, इन्होंने अंदर की बात छुपाई, कैमरे बंद करे। क्यों करवाए? वो तो बच्ची हिम्मत भरी थी, बोल दिया इसने, नहीं तो कितने बच्चों को पहले क्या होगा? हर कोई बात थोड़ी बोलती, माँ बाप को नहीं बोलती, किसी को नहीं, वो इज्जत छुपाती है। सख्त कार्रवाई की जाए इसके टीचर के साथ में। कौन टीचर है जो यहाँ लगे हुए? लक्ष्मण विष्णु दौड़िया। अब कब तक कार्रवाई मांग कलेक्टर? हम तो यहाँ जब तक कार्रवाई नहीं होगी ना हम यहाँ बैठे हैं। क्या कहना आप? क्या मामला था सर? एक भी मैडम नहीं थी, पूछो आप। कार्रवाई हमने ये कहा सभी को, मैं सुबह बुलाएंगे और सभी को बुला के अपने बात करेंगे भी वास्तव में क्या घटना करें। उनसे भी बच्ची को धमकाने का भी मामला नहीं, बच्ची को किसी ने धमकाया नहीं। बच्ची को ये रामेश पिछा नहीं, बच्ची आई थी कहने के लिए नहीं, मैंने बच्ची को किसी प्रकार नहीं धमकाया। मैंने कहा बेटा अगर कोई मामला है तेरे साथ हुआ है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी अध्यापक है उनको जो को ओलबा है वो ओलबा देंगे। जो सभी स्टाफ आएंगे सुबह और सुबह स्टाफ से पूछ लेंगे अपने बैठ के। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोगों की क्या डिमांड है, क्या है? हम धरना प्रदर्शन कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। धरना प्रदर्शन अब जो वास्तव में दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मैं उनके साथ हूँ। जो टीचर है, हाँ, टीचर कहाँ है? वो सवेरे आए नहीं है क्या? वो सवेरे आए थे, थान बात अली के पोखड़ में मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ माहौल खराब हो रहा है, उसके कारण पता नहीं आएगा। मैंने अभी उनसे फोन पे बात की, सीपी साहब को मैंने सूचना दी है, सीपी साहब को यहाँ आए और ये मामला है। तो उच्च अधिकारियों के पास आपका मामला पहुँचा नहीं पहुँचा? मैं सुबह यहाँ आया ना तब मेरे को पता चला कि यहाँ तालाबंदी। मैं 9 बजे यहाँ आ गया था, 9:30, तो यहाँ तालाबंदी कर रहे थे। ठीक है, हमारे साथ तरुण जी। उदयपुर की झाड़ोल थाना पुलिस ने स्कूल की बस बाल वाहिनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। नियमों की पालना नहीं करने पर थाना पुलिस ने 7 बाल वाहिनियों को जब्त किया है। थानाधिकारी फेलीराम ने बताया कि ड्राइवर की यूनिफॉर्म के अलावा किसी प्रकार की कोई नियमों की पालना नहीं की जा रही थी। बस में अटेंडर नहीं थे, जिससे बच्चे खुद बस से उतर रहे थे। जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ था। क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे। कुछ बस के शीशे तक भी टूटे हुए थे। झाड़ोल में कुछ ही दिनों पहले बाल वाहिनी की टायर के नीचे आने पर स्कूल छात्री की मौत हो गई थी। इसी बाल वाहिनी में अटेंडर नहीं पाया गया। आगे की जांच की जा रही है और नियमानुसार सभी बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीकानेर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू हुई। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के कृतित्व का अनुसरण करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के प्रयास किए जाएं। प्रदर्शनी में 8 पैनल्स के माध्यम से सरकार की आदिवासी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों के बारे में बताया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोहन लाल ने बताया कि प्रदर्शनी 15 नवंबर तक आमजन के अवलोकनार्थ खुली रहेगी।
जिला स्तरीय कार्यक्रम 15 नवंबर को जिला परिषद में होगा, जिसमें राजीविका द्वारा स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे आदिवासी कल्याण से जुड़े कार्यों की जानकारी दी जाएगी। बिरसा मुंडा की जयंती है, आज आपने प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है, क्या कहते हैं? आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उसमें जैसे राज्य सरकार के निर्देश थे, ज़िला परिषद में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी फैक्ट्स की प्रदर्शनी थी, साथ ही जो जनजातीय क्षेत्र में सरकार द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जो भी स्कीम्स हैं और जो लाभ जनजातीय लोगों को दिया जा रहा है, उन सब के संदर्भ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।